हेलो स्टूडेंट, आज हम आपको लिब्रे ऑफिस में राइटर का बारे में बताएंगे। तो राइटर देखिए, राइटर खोलने के लिए हम विंडो की +R प्रेस करते हैं और इसमें लिखेंगे एस राइटर, WRITER लिखेंगे तो ये आपका खुल जा रहा है माइक्रोसॉफ्ट लिब्रे ऑफिस में। जो आप लिब्रे ऑफिस में राइटर ओपन करते थे वही हम खोल रहे हैं। और वही चीज़ अगर आपको माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस में खोलना है रन बॉक्स से जाकर, तब वहाँ हम लिखेंगे विंडो की +R प्रेस के रन बॉक्स खोलकर और उसमें हम लिखेंगे विंडवर्ड, WINWORD विंडवर्ड लिखेंगे, तब आपका माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस में वर्ड खुल कर आएगा। लेकिन अगर आपको लिब्रे ऑफिस जैसे CCC हो गया या O लेवल हो गया, इन सब में जो पेपर में पूछा जा रहा है क्वेश्चन, वो लिब्रे ऑफिस से पूछा जा रहा है। तो लिब्रे ऑफिस में हम राइटर को ओपन करने के लिए हम क्या डालते हैं रन बॉक्स में, एस राइटर। अब देखिए हम यहाँ से इसको क्लोज कर दे रहे हैं, ये क्लोज कर दिए हैं। अब यहाँ देखिए जब हम राइटर लिब्रे ऑफिस ओपन किए हैं तो यहाँ दिखा रहा है ये आपका राइटर। लिब्रे ऑफिस में वर्ड को क्वेश्चन आता है, उसमें पूछा जाता है कि लिब्रे ऑफिस में वर्ड को किस नाम से जाना जाता है, तो राइटर। और वही माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस में डॉक्यूमेंट। ऐसे एक्सेल में पूछ रहा है कि लिब्रे ऑफिस में स्प्रेडशीट को किस नाम से जाना जाता है, तो कैल्स, और एक्सेल में स्प्रेडशीट। ऐसे पावर पॉइंट में बोल रहा है कि पावर पॉइंट में हम जो भी स्लाइड तैयार करते हैं उसको किस नाम से जाना जाता है, तो प्रेजेंटेशन, और लिब्रे ऑफिस में इम्प्रेस। ऐसे ही आपका लिब्रे ऑफिस में ड्रॉ बोला जाता है और माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस में ड्राइंग बोला जाता है। लिब्रे ऑफिस में मैथ बोला जाता है और माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस में फार्मूला। ऐसे ही माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस को लिब्रे ऑफिस में बेस बोला जाता है और माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस में डाटाबेस। तो यहाँ से हम खोल दे रहे हैं राइटर, यहाँ आप क्लिक कर देंगे तो ये आपके सामने खुल के आ जा रहा है राइटर। ये आपका वर्क एरिया है, यहाँ हम जो भी लिखते हैं यहाँ आपका वर्क होता है। अब इसमें देखिए ये आपको हम फाइल मेनू के बारे में बताएंगे, यहाँ से फाइल मेनू के बारे में बताएंगे, फाइल मेनू का वर्क क्या क्या होता है। तो पहले ये बता दे रहे हैं कि जब हम लिब्रे ऑफिस राइटर ओपन करते हैं तो सबसे फर्स्ट वाले बार का नाम है टाइटल बार। ये क्वेश्चन हर बार पूछा जाता है क्वेश्चन। और अगर आपको बोल रहा है कि लिब्रे ऑफिस राइटर आप ओपन करते हैं तो सबसे फर्स्ट वाले बार पर क्या लिख के आता है, बाय डिफॉल्ट क्या नाम होता है, तो उसका नाम होता है अनटाइटल 1। अनटाइटल 1 नाम होता है लिब्रे ऑफिस राइटर का। और इन तीनों को बोले जाते हैं कंट्रोल बटन। ये जो तीन है इसको बोले जाते हैं कंट्रोल बटन। ये वाला जो है रेड वाला क्रॉस का, इसको क्लोज, और ये भी जो बीच वाले हैं इसको रिस्टोर और मैक्सिमाइज। और ये है जो इसको बोले जाते हैं मिनिमाइज। मिनिमाइज कर देंगे तो आपका प्रोग्राम खुला रहेगा और टास्क बार पे पड़ा रहेगा। अभी खोल दिए हम। उसके बाद ये वाला जो है इसको बोला जाता है साइड बार। ये वाला जो है इसको बोला जाता है साइड बार। ये साइड बार को हम कहाँ से लाते हैं, देखिए जा रहे हैं हम व्यू में और यहाँ से जाकर हम साइड बार को हटा दिए, हट गया। और वही साइड बार को लाने के लिए शॉर्टकट है कंट्रोल F5, तो आपका ये साइड बार आ जा रहा है। तो ये भी क्वेश्चन हर बार के पेपर में पूछते हैं लोग, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये साइड बार को हम व्यू से जाके लाए हैं, या शॉर्टकट अगर पूछ रहा है तो कंट्रोल F5 है। और अगर आप इसी में जाकर साइड बार को यहाँ से व्यू में जाकर हटा भी सकते हैं, ला भी सकते हैं। उसके बाद ये देखिए इसको बोलते हैं मीनू बार। ये सारा जो है इसको बोलते हैं मीनू बार। अब मीनू बार की संख्या कितनी होती है ये भी पूछता है हर बार क्वेश्चन में कि मीनू बार की संख्या कितनी होती है, तो ये है 10, ये आपका 10 है, 11 है, 11, 10 नहीं 11 है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 है। तो ये जो मीनू बार की संख्या जो है वो है 11। सॉरी गलती से 10 हो गया था, बोल दिए थे। तो ये 11 है। और ये वाला जो है यहाँ जैसे देखिए मान लीजिए हम कोई वर्ड लिख दे रहे हैं। अब इस वर्ड को हम सेलेक्ट कर ले रहे हैं और सेलेक्ट करके सेंटर में कर दे रहे हैं। अब अगर पूछ रहा है इसका टाइटल, बाय डिफॉल्ट टाइटल का साइज क्या होता है, तो देखिए जब हम टाइटल ले रहे हैं तो बाय डिफॉल्ट टाइटल का जो साइज है वो है 28। बाय डिफॉल्ट जो टाइटल हम दे रहे हैं किसी वर्ड का तो उसका है साइज जो है वो है 28। और इसको बोलते हैं जब आप फॉन्ट खोल लिब्रे ऑफिस राइटर ओपन करते हैं तो ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि जब लिब्रे ऑफिस राइटर ओपन अप करते हैं तो बाय डिफॉल्ट जो फॉन्ट होता है वो कौन सा होता है, तो वो होता है लिब्रेशन सैंस, लिब्रेशन सेरिफ होता है बाय डिफॉल्ट, लिब्रेशन सेरिफ होता है बाय डिफॉल्ट। उसके बाद तो ये आपका है मीनू 11 है और इसको बोला जाता है स्टैंडर्ड टूल बार, स्टैंडर्ड फॉर्मेटिंग बार। ये जो है लिब्रेशन सेरिफ, फॉन्ट, बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन, स्टाइल, थोट, सुपर सब, इन सबको बोला जाता है स्टैंडर्ड फॉर्मेटिंग बार। और उसके नीचे जो है जैसे आपका न्यू हो गया, ओपन हो गया, सेव हो गया, एक्सपोर्ट डायरेक्टली हो गया PDF में, फिर प्रिंट हो गया, प्रिंट प्रीव्यू हो गया, कट हो गया, तो ये सबको इस जो जिसपे ये चीज मौजूद है इसको बोला जाता है फॉर्मेटिंग बार।
अब यहाँ देखिए इसको बोलते हैं रूलर, ये रूलर है, रूलर एक वर्टिकल भी है और रूलर को अगर शॉर्टकट बोल रहे हैं तो कंट्रोल शिफ्ट आर है। अब इस रूलर को हम कहाँ से लाते हैं, तो देखिए यहाँ आपका है रूलर, इसमें जा रहे हैं तो यहाँ शॉर्टकट दिखा रहे हैं कंट्रोल शिफ्ट आर, रूलर का शॉर्टकट है कंट्रोल शिफ्ट आर। अब इसी रूलर पर हम क्लिक कर दे रहे हैं तो रूलर आपके स्क्रीन पर से हट गया है। फिर लाना है रूलर तो इसी व्यू में जाइए और रूलर पे जाकर कंट्रोल शिफ्ट आर प्रेस कर दीजिए या इसको ले लीजिए, तो ये आपका आ गया रूलर। उसके बाद अगर पूछ रहा है कि स्क्रॉल बार की संख्या कितनी होती है, तो स्क्रॉल बार का संख्या 2 होता है, एक होता है वर्टिकल और एक होता है हॉरिजॉन्टल। यहाँ देखिए हॉरिजॉन्टल दिया और वर्टिकल दिया, तो स्क्रॉल बार की संख्या 2 होती है, जो हम एक होता है जो पेज को हम अप डाउन नीचे ऊपर करते हैं, और एक जो होता है वो हम जो लेफ्ट राइट पेज को करते हैं। तो ये हो गया, ये बेसिक चीज आपको बता रहे हैं जो हर बार के क्वेश्चन में पूछे जाते हैं और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये सारे। इसको अच्छे से कापी कलम ले लीजिए और नोट करते जाइए। उसके बाद देखिए अब हम फाइल मेनू में जा रहे हैं, तो न्यू से क्या हो रहा है, आप न्यू डॉक्यूमेंट खोल सकते हैं। ये कंट्रोल एन शॉर्टकट पूछेगा तो कंट्रोल एन है, और न्यू टेम्पलेट के लिए बोला है तो कंट्रोल शिफ्ट एन है, टेम्पलेट खोलने के लिए कंट्रोल शिफ्ट एन है। ओपन पे जाएंगे तो पुरानी फाइल खुलेगी, जैसे जो चीज़ आप पहले से जो सेव करके रख दिए हैं उस फाइल को खोलने के लिए हम ओपन पे जाते हैं। ओपन रिमोट क्लोज रिमोट पूछेगा कि किस मेनू में पाया जाता है, तो वो आपका फाइल मेनू में है। अब यहाँ रिसेंट डॉक्यूमेंट में अगर जा रहे हैं आप, तो रिसेंट डॉक्यूमेंट में जो जो फाइल हम खोले थे वही सारी फाइलें दिख रही है। क्लोज से क्या होगा कि आपका फाइल बंद हो जाता है। विजार्ड में जा रहे हैं तो यहाँ से देखिए आपका ये सारा ऑप्शन आपको विजार्ड में दिख रहा है। टेम्पलेट में जा रहा है तो ओपन टेम्पलेट, सेव टेम्पलेट या मैनेज टेम्पलेट कंट्रोल शिफ्ट एन है। सेव से आपका मैटर सेव हो जाता है, और सेव एज से क्या होता है कि इसी लेटर का अगर मान लीजिए कुछ भी लिख के रखे हैं और उसका आप डुप्लीकेट बनाना चाहते हैं, तो आप सेव एज ऑप्शन पे चले जाइए, तो उसी लेटर का आप दूसरा नाम दे सकते हैं। तो सेव एज का फुल फॉर्म पूछ रहा है तो कंट्रोल शिफ्ट एस है सेव एज का फुल फॉर्म। उसके बाद आपका सेव ऑल, एक्सपोर्ट किसमें एक्सपोर्ट करना चाहते हैं, पीडीएफ में, एक्सपोर्ट एस या एक्सपोर्ट एस पीडीएफ या एक्सपोर्ट डायरेक्टली एस पीडीएफ, एक्सपोर्ट पीयूएफ पीयूबी। और उसके बाद सेंड करना चाहते हैं, कोई भी चीज़ अगर हमें भेजना है कहीं पर तो हम सेंड ऑप्शन पे जाएंगे। यहाँ से देखिए आप कहाँ भेजना चाहते हैं, ईमेल डॉक्यूमेंट या ईमेल एस पीडीएफ, जहाँ भेजना चाहते हैं वहाँ भेज सकते हैं, या आपको नया क्रिएट करना है डॉक्यूमेंट तो इसमें जा रहे हैं। उसके बाद यहाँ से देखिए प्रिंट प्रीव्यू इन वेब ब्राउजर, प्रीव्यू इन वेब ब्राउजर करेंगे तो आपका जो पेज है इस प्रकार दिखेगा। हमारा पेज जो जाकर वेब ब्राउजर में दिख रहा है, तो किस में गए थे, फाइल में जाकर प्रीव्यू इन वेब ब्राउजर। अब प्रिंट प्रीव्यू का मतलब होता है कि ये देखिए जो प्रिंट दिख रहा है ये प्रिंट प्रीव्यू है। शॉर्टकट अगर पूछ रहा है तो कंट्रोल शिफ्ट ओ है, प्रिंट प्रीव्यू का शॉर्टकट अगर पूछ रहा है तो कंट्रोल शिफ्ट ओ है। अब जैसे हम कंट्रोल शिफ्ट ओ कर दे रहे हैं तो प्रिंट प्रीव्यू में आके यहाँ से क्लोज कर देंगे तो बाहर जाएंगे, तो ये आपका प्रिंट प्रीव्यू है। किस मेनू में था, फाइल में था। उसके बाद यहाँ देखिए बोल रहा है कि लिब्रे ऑफिस में से, लिब्रे ऑफिस में से बाहर निकलना है तो कंट्रोल क्यू है, ये कंट्रोल क्यू कर देंगे तो हम लिब्रे ऑफिस से बाहर आ सकते हैं, तुरंत बाहर आ जाएंगे। उसके बाद ये आपका है एडिट मेनू, तो ये तो फाइल मेनू से सारे रिलेटेड हो गए। उसके बाद देखिए यहाँ आपको पूछेगा कि फॉन्ट का साइज जो मिनिमम होता है कितना होता है, मिनिमम 6 होता है, मैक्सिमम 96 होता है। अब बाय डिफॉल्ट पूछ रहा है तो बाय डिफॉल्ट 12 है, बाय डिफॉल्ट 12 है यहाँ पर आपका। उसके बाद देखिए इसको बोला जाता है स्टेटस बार, जिस पर आपका पेज वर्ड सब दिख रहा है, इसको बोला जाता है स्टेटस बार। आपके पेज कितने पेज पे काम कर रहे हैं, कितना मैटर है, तो इसको बोला जाता है स्टेटस बार। उसी के नीचे जो है इसको बोला जाता है टैक्स बार, ये वाला जो है इसको बोला जाता है टैक्स बार। ओके स्टूडेंट, तो ये देखिए ये जो हम पेज खोले हैं ये आपका है मिनिमम और मैक्सिमम बाय डिफॉल्ट बताई दिए। अगर आपको पूछ रहा है कि पेज का जूम परसेंटेज कितना होता है, मैक्सिमम पेज का जूम परसेंटेज कितना होता है, 600 होता है, 600। और मिनिमम जूम परसेंटेज पूछ रहा है तो मिनिमम जो होता है वो होता है 20। ये आपका पेज का साइज जो है वो 20 है मिनिमम। अब बाय डिफॉल्ट कितने पे रहता है, 100 पे रहता है, बाय डिफॉल्ट 100 पे रहता है। तो ये आपका तो पूरा स्क्रीन पर जितने बार है उसके बारे में बताए हैं। उसके बाद देखिए हम जा रहे हैं एडिट में, और ये आपका जो है यहाँ से मैटर बोल्ड होता है, जैसे सेलेक्ट कर लिए यहाँ से मैटर बोल्ड होता है, बोल्ड हट जाएगा, या इटैलिक होता है हट गया, यहाँ से अंडरलाइन होता है, जहाँ से जो काम लाते हैं वहीं से हटेगा भी। और उसके बाद यहाँ से स्ट्राइक होता है, ऐसा कटा हुआ आएगा। अब इस चीज को हटाना है तो इसी में जाइए और हटा दीजिए। ये आपका है सुपर स्क्रिप्ट।
सुपर स्क्रिप्ट का शॉर्टकट पूछेगा तो कंट्रोल शिफ्ट पी है। सुपर स्क्रिप्ट का शॉर्टकट पूछा है तो कंट्रोल शिफ्ट पी है, और सब स्क्रिप्ट का शॉर्टकट पूछेगा तो कंट्रोल शिफ्ट बी है। शॉर्टकट में कंट्रोल शिफ्ट बी है सब स्क्रिप्ट का। उसके बाद यहाँ से आप वर्ड को कलर दे सकते हैं, ये सब स्क्रिप्ट हटा दीजिए। उसके बाद देखिए वर्ड पे कलर आ गया, कलर हटाना है तो फिर इसी कलर पर क्लिक कर देंगे, और यहाँ से हाईलाइट कलर दे सकते हैं। हाईलाइट मतलब होता है कि जो भी बैकग्राउंड है, जो भी लिखे हैं आप उसके बैकग्राउंड को कलर दे सकते हैं। अब ये चीज़ नहीं चाहिए तो हम इसी बैकग्राउंड में जाके नो फिल कर दीजिए। ये भी रेड कलर भी नहीं चाहिए इस पे वर्ड पे, तो इसको भी चाहिए नो फिल कर दीजिए, ऑटोमेटिक कर दीजिए, हट गया। उसके बाद देखिए ये है लेफ्ट, सेंटर, राइट, जस्टिफाई। आपको पूछेगा कि अलाइनमेंट की संख्या कितनी होती है, तो अलाइनमेंट का संख्या 4 होता है, लेफ्ट, राइट, सेंटर और जस्टिफाई। अगर आपसे पूछ रहा है कि बुलेट्स लाने का शॉर्टकट क्या है, बुलेट्स लाने का तो शॉर्टकट इसका है शिफ्ट F12, और नंबर का पूछ रहा है तो ओनली F12 है। और यहाँ से मैटर इंक्रीज होता है, यहाँ से मैटर इंक्रीज होता है, और यहाँ से मैटर डिक्रीज होता है, यहाँ से डिक्रीज होता है और इस पे से जाके इंक्रीज हो रहा है, देखिए। और यहाँ से मैटर पर लाइन स्पेसिंग दे सकते हैं, जैसे 1.5 था, सिंगल था, 1.5 था, डबल था, तो ये सब हम यहाँ से जाकर लाइन स्पेसिंग दे सकते हैं लेटर में कि कहाँ से लाइन स्पेसिंग देते हैं। ओके स्टूडेंट, तो ये तो आपको हम लिब्रे ऑफिस के बारे में फाइल मेनू को बताए हैं, और जितनी भी बेसिक चीज़ है जो हर बार के CCC के क्वेश्चन में पूछे जाते हैं वो चीज़ आपको बताए हैं। तो इसको खूब अच्छे से लिख लीजिए और इसको देखिए, याद करिए कि आपको ये पेपर में आए तो आप इसको कर सकें। यहाँ से मिनिमम मैक्सिमम भी बाय डिफॉल्ट 100 था, तो ये सारा बेसिक है। उसके बाद यहाँ देखिए इस बार को बोला जाता है फॉर्मेटिंग बार। तो फॉर्मेटिंग बार में जाकर हम, ये आपका क्वेश्चन आता है कि न्यू फाइल खोलने का शॉर्टकट कंट्रोल N है, ओपन के लिए कंट्रोल O है, सेव के लिए कंट्रोल S है, और यहाँ से हम एक्सपोर्ट डायरेक्टली एज PDF में कर सकते हैं, यहाँ से हम प्रिंट कर सकते हैं, यहाँ से हम प्रिंट प्रीव्यू देखते हैं। ऐसे जैसे प्रिंट प्रीव्यू कोई भी चीज़ लिखने के बाद हम प्रिंट प्रीव्यू जैसे देखते हैं, तो प्रिंट प्रीव्यू देखते हैं। तो वो भी इसमें भी क्वेश्चन आपसे पूछेगा कि जब आप कोई चीज़ लिख देते हैं उसके बाद उसको सेलेक्ट करके जब आप प्रिंट प्रीव्यू देखने जाते हैं तो वो कैसा दिखता है। मान लीजिए हम आपको एक लेटर खोल के दिखा रहे हैं, यहाँ से हम खोल दे रहे हैं, पहले इसको क्लोज कर दे रहे हैं। ये लेटर है, ये लेटर है। अब इसका प्रिंट प्रीव्यू देख रहे हैं। अब यहाँ हम कंट्रोल A करके सिलेक्ट कर लिए और उसके बाद कंट्रोल शिफ्ट O कर दे रहे हैं प्रिंट प्रीव्यू के लिए। तो ये आपका प्रिंट प्रीव्यू दिख रहा है। तो इसमें पूछता है कि जो भी आप सेलेक्ट करके प्रिंट प्रीव्यू देखने जाते हैं तो वहां जो मैटर रहता है वो कैसा दिखता है, सिलेक्शन के रूप में दिखता है कि व्हाइट दिखता है। तो ये आपका व्हाइट दिख रहा है। उसके बाद इसी में एक और क्वेश्चन पूछता है कि जो चीज आप स्क्रीन पे लिखते हैं, तो जैसे आप कॉपी में कोई नोटबुक करते हैं तो उसके ऊपर भी थोड़ी जगह रहती है, लेफ्ट भी रहती है, राइट भी रहती है, डाउन भी रहती है। तो ये ऊपर वाले को टॉप बोला जाता है, नीचे वाले को बॉटम, और ये आपका लेफ्ट है और ये आपका राइट है। तो ये चारों साइड से आपका इतना स्पेस रहता है लिखने के लिए। तो ये भी ट्रू फॉल्स में क्वेश्चन आता है, तो ये भी आपका सही है कि चारों साइड से पेज खाली रहता है। हम जब सेलेक्ट करके प्रिंट प्रीव्यू देखने जाते हैं तो वहां सिलेक्शन नहीं दिखता है, बस व्हाइट पेज आपको दिखता है। ये हो गया आपका। उसके बाद यहाँ से हम मैटर को कट करते हैं, कंट्रोल X से कट हो जाता है। यहाँ से हम कॉपी करते हैं कंट्रोल C से, यहाँ से हम पेस्ट करते हैं कंट्रोल V से, और ये आपका है क्लोन फॉर्मेटिंग, और ये आपका है अंडू रीसेट, ये आपका है ये आपका रीडू है, अंडू है, ये आपका रीडू है। और यहाँ से आप फाइंड रिप्लेस ऑप्शन बॉक्स को खोल सकते हैं। ये जैसे हम फाइंड रिप्लेस ऑप्शन का बॉक्स खोले, जो हम फाइल मेनू में जाकर फाइंड रिप्लेस ऑप्शन खोले, एडिट में मिलेगा आपको, फाइंड में नहीं, एडिट में। वही चीज आप यहाँ से भी खोल सकते हैं, फाइंड रिप्लेस वाला बॉक्स ये। और ये आपका है स्पेलिंग चेकअप, ग्रामर चेकअप के लिए हम स्पेलिंग चेकअप बोलेगा तो ये है आपका। और ये आपका है टेबल फॉर्मेटिंग, कंट्रोल F10 है। और अगर आपको बोले टेबल इंसर्ट करना है तो कंट्रोल F12 है। यहाँ से हम इमेज इंसर्ट करा सकते हैं, यहाँ से हम चार्ट। और ये आपका है इंसर्ट टेक्स्ट बॉक्स, ये आपका है इंसर्ट पेज ब्रेक। पेज ब्रेक का शॉर्टकट पूछ रहा है, जैसे मान लीजिए यहाँ आप कर्सर रखे हैं और पेज ब्रेक बोला है तो कंट्रोल प्लस इंटर, तो ये आपका पेज ब्रेक हो रहा है। यहाँ देखिए पेज 3 दिख रहा है, और कंट्रोल प्लस बैक स्पेस करेंगे तो जहाँ थे वहां से पहुंच गए। तो यही चीज आपका पेज ब्रेक किसमें पाया जा रहा है,
फॉर्मेटिंग बार पे। और ये सारा ऑप्शन जो है ये आपका हाइपरलिंक, हाइपरलिंक का शॉर्टकट पूछेगा तो कंट्रोल के है। ये है आपका इंसर्ट फुटनोट, ये है इंड नोट और ये है बुकमार्क। ये आपका है इंसर्ट क्रॉस रेफरेंस, ये आपका इंसर्ट कमेंट। हाँ, कमेंट को हर बार पूछता है कि कमेंट इंसर्ट करने का शॉर्टकट क्या है और किस मेन्यू में पाया जाता है। तो कमेंट इंसर्ट करने का कंट्रोल अल्ट क्यू है। और ये आपका है शो ट्रैक चेंज फंक्शन, ये आपका इंसर्ट लाइन है और ये आपका इंसर्ट बेसिक स्पेस है। तो ये ऑप्शन जितने हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इन सबको अच्छे से आप लोग पढ़ लीजिएगा कि जो भी आपके जिन बच्चों के पेपर में आए तो आप लोग उसको कर सके और आप लोग पास का पूरा 100% पास होने का चांस बने आपका। अब देखिए यहाँ से जा रहे हैं हम एडिट में। एडिट में जब जा रहे हैं तो ये आपका अंडू है, रीडू है, रिपीट डाटा पैराग्राफ है। कट का इसको क्वेश्चन पूछेगा कि कट कॉपी पेस्ट किस मेन्यू में पाया जाता है, तो ये है एडिट में। स्पेशल पेस्ट का ऑप्शन पूछेगा तो आपका स्पेशल पेस्ट का शॉर्टकट पूछा है तो कंट्रोल प्लस अल्ट प्लस भी है। किस मेन्यू में अगर बोल रहा है तो एडिट में। यहाँ बोल रहा है कि जो भी हम सेलेक्ट करते हैं तो यहाँ सेलेक्ट ऑल कर देंगे। देखिए पूरे डाटा को सेलेक्ट हो गया। फिर इसी एडिट में जा रहे हैं, सेलेक्ट ऑल कर दिए, हट गया, यहाँ से कर देंगे हट जाएगा। इसी एडिट में जा रहे हैं, ये आपका है फाइंड। फाइंड मीन्स ढूंढना, रिप्लेस मतलब वर्ड चेंज करना, और गो टू हम मतलब किसी लाइन पे जा सकते हैं। और यहाँ से कमेंट इंसर्ट करने के लिए बोल रहा है। और ये आपका हाइपरलिंक है, रेफरेंस है, एक्सचेंज डाटा बेस बोल रहा है या डायरेक्ट कस्टमर मोड बोल रहा है, एडिट मोड बोल रहा है तो शॉर्टकट है कंट्रोल शिफ्ट एम। तो स्टूडेंट इतना आप लोग तैयार करिए और फिर आगे का हम दूसरे वीडियो में बताएंगे आपको कि व्यू और इंसर्ट और फॉर्मेट का काम वर्क कैसे होता है। तो इतनी चीज को अच्छे से पढ़ लीजिए। ये सारा जितना बताएं सब ट्रिपल-सी के पेपर में हर बार के क्वेश्चन में पूछे जाते हैं। ओके स्टूडेंट, तो आप लोग ये वीडियो शुरू से लास्ट तक देखिएगा और अपने दोस्तों में भी शेयर करिए कि जिनका भी ट्रिपल-सी का पेपर होने वाला है या जो भी बच्चे पेपर देने वाले हैं इसके द्वारा, इस वीडियो के द्वारा तैयारी कर सकें। और हमारे चैनल को भी लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिएगा।